फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जिसके लिए आपको आटा और चिकन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए जो कि आप बनाएंगे और बना के उंगलियां चाटते रह जाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बाउल के अंदर ऐड करना है 1 कप आटा। उसके अंदर शामिल कीजिएगा आधा टीस्पून आपने नमक का शामिल करना है। फिर आपने 1 टीस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा ऑयल का। और इन दोनों चीज़ों को आटे के अंदर बहुत अच्छे से आपने सिंपली जो है वो गूंद लेना है, मिक्स कर लेना है। तो सिंपली 2 से 3 मिनट लगेंगे और आपने अच्छे से जो है वो इसको मिक्स करना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। अच्छा, पानी जो है वो धीरे धीरे इसके अंदर शामिल करेंगे, एक साथ मत शामिल कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल कीजिएगा। 1 कप आटे के लिए तकरीबन आधा कप से भी कम पानी शामिल होगा। और उसके बाद आपने अच्छे से इसको गूंद लेना है, जिस तरह से डो गूंदी जाती है। और थोड़ी सी ना तो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ, यानी इतना जो है वो आपने बैटर को अच्छे सॉफ्टली गूंदना है कि अच्छे से जो है वो आप जो है इसकी फाइन जो है वो लुक आ जाए, जब तक आप इसे गूंदेगा। और इस तरह से गूंद लेने के बाद ये दे सकते हैं, इसको मैंने तकरीबन जो है 2-3 मिनट अच्छे से गूंदा है। और 2 से 3 मिनट गूंदने के बाद अब आपने इसको थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाकर फिर आप इसे कवर करके छोड़ देंगे, 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि फिर बाद में इसको बनाने में आसानी हो। सो जब तक कि इसको जो है एक कवर करके छोड़ देते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया। जब तक आपने एक जो फिलिंग रेडी करनी है, उसके लिए आपने सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर आपने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है। 2 से 3 हरी मिर्चों काट के इसके अंदर हरी मिर्चों को शामिल कर देना और इसको 1 से 2 मिनट कुक कर लेना है। जैसे हल्का सा दे सकते हैं, जैसे ही वो कुक हुई, आपको हरी मिर्चें कुक होती हुई नज़र आ रही हैं, आपने इसके अंदर प्याज शामिल कर देना है। एक छोटा दरमियाने साइज़ का प्याज लीजिएगा, प्याज को चॉप करके आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। प्याज ज़्यादा मिकदार में ऐड नहीं करना है, बस जितना आपको नज़र आ रहा है बस इतना ही आप ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा प्याज यानी छोटे साइज़ का लीजिएगा। और उसके बाद आपने इसको भी 1 से 2 मिनट बस कुक कर लेना है। गोल्डन की तरफ नहीं जाने देना है, बस जस्ट सौते करना है प्याज को। जैसे हल्का सौते होगा, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है श्रेडेड किया हुआ चिकन। सिंपल जो है मैंने 1 प्याली चिकन लिया था, उसको बॉयल कर लिया था थोड़ा सा नमक डाल के, और अदरक लहसुन का जो है थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो पेस्ट डाल के, और थोड़ा सा ना उसके साथ जो है हरी मिर्च डाल के उसको बॉयल कर लिया। और बॉयल करके फिर उसको ठंडा करके इसको इस तरह से रेशा रेशा कर लिया। उसके बाद आपने इस रेशा के चिकन के अंदर मसाले शामिल करने हैं। नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर आधा टीस्पून। और उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन आधा टीस्पून ही आप इसके अंदर गरम मसाला शामिल कीजिएगा। तमाम मसाले इसके अंदर चले गए, फिर आपने इसके अंदर तमाम मसालों को अच्छे से कुक करना है। 1 से 2 मिनट आप अच्छे से मसालों को कुक करेंगे, ताकि चिकन के साथ कच्चा पानी इसका दूर हो जाए। चाहे तो 1 टेबलस्पून इसके अंदर पानी शामिल कर दीजिएगा और उसको अच्छे से कुक होने दीजिएगा, ताकि जो है मसाले कच्चे ना रह जाए। सो आप इसको अच्छे से जो है 1 से 2 मिनट स्टर फ्राई कह सकते हैं कि आप कीजिएगा। और उसके बाद लास्ट में इस तरह से दे सकते हैं, इसके ऊपर आपने डालना है थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथों से मसल कर। और उसके बाद कसूरी मेथी को ऐड करने के साथ ही अब आपने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट कुक करना है, और आपकी फिलिंग हो गई रेडी। अच्छा, इस फिलिंग को अब आपने ठंडा कर लेना है। थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं, जब तक आप चूल्हे से उतार के आपने क्या करना है, आपने जो आटा गूंद के रखा था, इस पहले तो हाथों को अच्छे से आप जो ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा। और उसके बाद इसके पेड़े बना लीजिएगा। पेड़े बनाकर इस तरह से मैंने जो है इसको बड़े बड़े साइज़ के 2 पेड़े जो है इस तरह से बना लिए हैं। और 1 कप यानी 1 प्याली आटे से आप 2 इस तरह से बड़े साइज़ के जो है वो बना सकते हैं। अगर चाहें तो छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो आप 4 भी बना सकते हैं। तो सिंपली फिर रफली आप इस तरह से पहले पेड़े बना लें। पेड़े बना जिस तरह से नॉर्मली बनाए जाते हैं रोटी के लिए, इस तरह से आप पेड़े बना लीजिएगा गोल गोल। और उसके बाद आपने इसको हाथों की मदद से बिल्कुल बेलन का इस्तेमाल किए बगैर आपने इसको फ्लैट कर लेना है। बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अगर आपने पहले आटे को रेस्ट दिया हुआ है यानी रखा हुआ है, तो ईज़िली आप इसको फिर बेल सकते हैं। और हाथों पे थोड़ा सा पानी या ऑयल लगाइएगा और ईज़िली आप इसको इस तरह से फ्लैट कर सकते हैं। फिर आपने इसके दरमियान में रखनी है फिलिंग रखेंगे जो आपने रेडी की हुई थी चिकन की, वो इसके दरमियान में रखते जाएंगे। और इस तरह से फिलिंग को ऐड करने के बाद दरमियान में फिर जी साइडों के किनारों को अच्छे से आपने इस तरह से क्लोज़ करना है। और दोबारा से इस तरह से फोल्ड करते हुए आपने इसको दोबारा से शक्ल दे देनी है पेड़े की। दोबारा से इस पेड़े की शक्ल देंगे और उसको 5 मिनट का रेस्ट दीजिएगा, ताकि जो है एक पेड़ा सेट हो जाए। दूसरा बना लेते हैं जब तक। आपने इसी तरह से हाथों की मदद से करना है इसको भी सेट। और इस तरह से सेट करेंगे और इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। फिर आपने दरमियान में इसी तरह से चिकन की दोबारा से फिलिंग रखनी है, और इस तरह से फिल अपनी मर्ज़ी से जितनी जाए ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको भी इसी तरह से जो है फोल्ड करते हुए आपने इसको भी पेड़ की शक्ल दे देनी है, ताकि फिलिंग बाहर ना अच्छे से आप टाइटली पैक कीजिएगा। उसके बाद आप इसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए उसके बाद आप इसको पेड़ की शक्ल दे दीजिएगा। पहले वाला जो था वो सेट हो चुका था, इसको आराम से ईज़िली आप हाथों की मदद से यूँ प्रेस करते जाएंगे, तो ये एक जो चाहे तो बड़ा साइज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो छोटे साइज़ के बना सकते हैं। तो इतने साइज़ के मैंने जो है अच्छे से सेट कर लिए थे। तो ये देखते हैं हाथों की मदद से आप इसको फिर अपने उंगली की मदद से अपने 2 उंगलियों की मदद से इस पे इस तरह से मार्क्स देते जाएंगे, इस तरह से उंगलियों से, और ताकि अच्छी से एक लुक आ जाए। सो इस तरह से मार्क्स देने के बाद फिर आपने जी करना है तवा या पैन गरम,
और इसमें इसको डाल देना है। सिंपली जब तक एक हो रहा है मैं दूसरा बताती हूँ। मैंने जो रखा हुआ था उसको भी इसी तरह से बेल लेंगे। सिंपली आप हाथों से सेट कर लेंगे और इस तरह से सेट कर लेने के बाद ताकि अच्छे से ईजिली हो जाएगा। ये दे सकते हैं मैं इस पर हल्का सा ऑयल लगाकर आप कर सकते हैं काम। और उसके बाद इस तरह से उंगलियों से आपने इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा पिक करते हुए आपने इसमें मार्क्स दे देने हैं। इस तरह से देते जाएंगे और इसको भी रेडी कर लेंगे। तो जब तक एक जो है एक तरफ से सेका गया था, इसको जब साइड इसकी टर्न कर लेते हैं। दोनों तरफ से आपने अच्छे से इसको सेक लेना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और उसके बाद दोनों तरफ से इसको हल्का सा सेक लेने के बाद ये दे सकते हैं मैंने इसको टर्न कर दिया है। अब 1 से 2 मिनट से जो है सेकने दूंगी। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है घी या ऑयल। ऑयल डालेंगे तो क्रिस्पी एंड क्रंची बनेंगे और घी वाला भी काम यही है। बस अगर आप घी से बनाना चाहते हैं तो घी से, नहीं तो ऑयल से बना सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से आपने क्रिस्प होने तक आपने इसे कुक करना है। जो अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन सा कलर आ जाए, ऊपर जो आपको थोड़ी सी हरी मिर्च वगैरह नज़र आ रही थी वो जो है थोड़ी डार्कर होती हुई नज़र आ रही है, बस आपने इसको निकाल लेना है। फिर सेकंड डालेंगे इसी तरह से, सेकंड को इस तरह से फैलाएंगे। और उसके बाद जी पहले मैं इसको बताती हूँ कि मैंने इस तरह से इसको फैला दिया अच्छे से पैन के अंदर। और फैला लेने के बाद फिर आपने जी इसे सेट कर लेना है। और उसके बाद दोबारा से मैं बताती हूँ कि अगर आप मार्क्स पहले नहीं देना चाहते, बाद में देना चाहते, तो सिंपली पहले डाल लीजिएगा तवे पैन पर, हल्की आंच कीजिएगा। उसके बाद हाथों की मदद से कुछ इस तरह से मार्क्स दे दीजिएगा ताकि आप जो है अगर पहले नहीं देना चाह रहे तो। और इस तरह से जिस तरह से मैंने सेकंड वाले में किया है, इसको मैंने सिंपली पहले पैन में डाला और उसके बाद जो है इस तरह से इसको मार्क्स दे रही हूँ ऊपर से इस उंगलियों की मदद से पिक करते हुए। तो इस तरह से आप दे सकते हैं, इस पर शेप बना सकते हैं। इस पर इसको भी सेक लेंगे, एक तरह से सेका जाए इस तरह से दे सकते हैं। ये सेका क्या था, इसका कलर जो है लाइट थोड़ा गोल्डन की तरफ जा रहा है, बस आपने इसकी साइड टर्न कर देनी है और उसको दूसरी तरफ से भी इसको थोड़ा सा सेक लेना है। दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद फिर इस पर भी आप जो घी या तेल लगाइएगा और उसके बाद आपने इसको दोनों तरफ से अच्छे से कलर आने तक कुक करना है। जब तक लाइट गोल्डन कलर नहीं आता आपने इसको अच्छे से कुक करना है ताकि कच्चे ना रहे। आपने हल्की धीमी आंच पे इसे कुक कीजिए, फ्राई कीजिएगा ताकि जो है वो आपके क्रिस्पी एंड क्रंची आपके पराठे रेडी हों। तो इस तरह से ये मज़ेदार सा नाश्ता जो है वो आपके लिए रेडी हो जाएगा। आप जो है इससे ज़्यादा मकदार में बनाना चाहते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आटा जो है वो 1 से 2, 2 से 3 प्याली भी कर सकते हैं। और फिलिंग भी इसी तरह से बढ़ा सकते हैं। अभी भी की फिलिंग जो काफ़ी हद तक जो थी वो बच गई थी। आप जो है वो ज़्यादा पराठे बनाकर इसे जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है। इसमें ऐसी चीज़ें जो बहुत अच्छी लगती हैं, आप क्रंची एंड क्रिस्पी जो स्नैक्स होते हैं उसको एंजॉय करते हैं। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मज़ेदार सी चाय के साथ या मनपसंद चटनी के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। कितने ऊपर से क्रंची एंड क्रिस्पी हैं। सो इस रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है और बताना है कैसी लगी आज की ये रेसिपी। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते हुए लाइक ज़रूर कर लीजिएगा गाइस। तो ये देख सकते हैं कितने मज़ेदार थे पराठे। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।